करते हैं। अब सुन्नियों जरा मेरी बात पर तवज्जो करना। आज के दौर में अगर किसी को ताजुश्शरिया का फैज चाहिए तो ये फैज उसी वक्त मिलेगा जब उनके बेटे कायदे मिल्लत से मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि बरेली जा और कह कायद हमारा उड़ीसा प्यासा है, आप चले आइए। ये मोहब्बत रही कि आते हुआ के लिए रास्ते में रुकावटें पैदा करके ये बता दिया जाए हमने कहा कुछ ना बोल, हमने फैसला कर लिया है, मोहब्बत वाले इधर है, अदावत वाले उधर है, और प्यार जो करते हैं बरेली का फैज उन्हीं को मिला करता है। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने धामनगर शरीफ, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम ज़फ़रुल्लाह मिसबाही। जिंदाबाद, बिल्कुल सच्ची बात। जो करना है कर ले, ये तो हमारे आकाओं की तरफ से थोड़ी सी करम नवाजियां हैं, वरना तेरी क्या ताकत है कि रोक सके। अबे जब सऊदी हुकूमत ने रोका, मदीने वाले की जब करम नवाजी हुई तो दोबारा सरकार ताजुश्शरिया गए और कहने लगे जहां बानी अता कर दे। जो सरकार की बारगाह में अर्ज की थी, याद रख जब उधर से ऑर्डर मिल जाएगा तो उड़ीसा का कोई भी कोना मेरे कायद के से खाली नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की तरफ से ही इशारा नहीं, जो कुछ हुआ सब अच्छा है, मगर याद रखना फैजाने ताजुश्शरिया का दम भरने वालों, उनके बेटे से चिढ़ने वालों, अगर बेटा उनकी रविश से अलग होता तो शहजाद तायीद ना करता, ना उलमा तायीद करते, लेकिन वो सच्चा कायद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और याद रखो वो जाहिल कायद रही है, पढ़ा लिखा कायद है। ताजुश्शरिया ने अपना जानशी जो अता किया है, हमें पढ़ा लिखा जानशी दिया है। लोग कहते हैं आलिम नहीं, कोई कुछ कहता है, मैंने कहा मुंह बजाता रहे जैसे बजाना है। अगर तुझे जहानत देखना है तो मुझसे नहीं, अल्लामा शकील साहब से मालूम कर ले। अगर इल्मी वकार देखना है मुझसे नहीं, हजरत से मालूम कर ले। बहुत सारे मसाइल है, मैं तो चूंकि इधर उधर घूमता ही रहता हूँ, लेकिन हजरत का मामला मुसलसल जाते भी है और मुसलसल हाजिरी भी होती है। मैं भी फैज हासिल करता हूँ, ये भी करते हैं। हुजूर कायदे मिल्लत का मामला ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आप जानते हैं अल-मौतुल अहमर किताब बड़ी हार्ड है, सरकार मुफ्ती आजम की लिखी हुई। और आपको ये भी पता है अशरफ अली थानवी ने कुछ सवालात किए थे। शाही इमाम शाही मदरसा मुरादाबाद के एक शागिर्द को भेजा था और वहां के शागिर्द को भेजकर यह साबित किया था कि मैं अशरफ अली थानवी हूँ। आला हजरत के लख्ते दिगर मुफ्ती आदम की बारगाह में आया, आपने इत्मामे हुज्जत के लिए समझाया, सारी बातें की और चला गया। मैं यही इसी की बात चल रही थी, मैं कायदे मिल्लत के पास मौजूद था। मैं उस किताब को तरोताजा पढ़ के आया था, मगर थोड़ा सा जहन से मेरे मैटर निकल गया। मैंने कहा हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत अशरफ अली बरेली आया है। कहने लगे नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, अल-मौतुल अहमर में लिखा है। मैंने कहा कि अभी उसके अंदर लिखा हुआ है। कहने लगे मौलाना दोबारा पढ़िए, आपको मालूम नहीं अगर वो आया था तो मुफ्ती आजम ने ये क्यों कहा अशरफ अली ज़ाहिरी, अशरफ अली बातिनी, बातिनी से इशारा उधर किया था और ज़ाहिरी से इशारा इधर किया था। जब मैंने किताब को पलटकर दोबारा देखा तो जो बात कायद कह रहा था वही सही लिखी। मैंने फोटो खींचा, फोटो खींच करके उसी हिस्से का और कायदे मिल्लत को भेज दिया और नीचे लिखा हजरत जो आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वही बात सही है। इसलिए कोई जाहिल न समझे, अगर कोई अपने इल्म पर फख्र करता है, मसाइल कोई से भी है, अबे आ तो सही। दलाइल बरेली तुझे आज भी देगा, कल भी देगा। हम ना महरूम है दलाइल से, हमने दलाइल को अपने सीने में महफूज कर लिया है। हमारे पास ऐसी टीम भी है कायदे मिल्लत की दुआओं से, जो सूरमा चाहता है जब चाहे बैठ जाए, उसकी इंशाअल्लाह रहमान दिन ही के अंदर तबीयत बिगाड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम ज़फ़रुल्लाह मिसबाही।
तवज्जो है। हुजूर कायदे मिल्लत का अगर इल्मी वकारी देखना है, भाई मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं अपनी आंखें बंद किए हुए हूं बरेली पर। मुझे मेरे माँ बाप ने मोहब्बत से यही सिखाया है कि बरेली से प्यार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। दोगली पॉलिसी हमारे अंदर नहीं है। हम हबीबे मिल्लत से मोहब्बत का दावा भी करें और अंदर अंदर जड़े काटने की कोशिश भी करें। हुजूर कायदे मिल्लत का अगर इल्मी मकाम देखना अल्लाह ने शहानत क्या दी है, तो ये तो दो चार बातें मेरे सीने में महफूज है। मुफ्ती शकील साहब किबला के सीने में बहुत सारी बातें महफूज होंगी। मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा था, कुछ बोल दे हजरत। गौर फरमाइए, मैंने सरकार हुज्जतुल इस्लाम के उर्स के मौके पे तकरीर की। ये उसका जमाना चल रहा था NRCCA का। उसके बाद हजरत से मुलाकात के लिए गया तो मैंने वहां ये बात अर्ज की थी तकरीर में कि हर गौस के 2 वजीर होते हैं। आला हजरत से सवाल हुआ ना मलफूज शरीफ में, इरशाद में आपने फरमाया, सवाल किया, क्या हर जमाने के लिए गौस की जरूरत है? आपने फरमाया, बगैर गौस के दुनिया कायम ही नहीं रह सकती। वही फरमाया गया, हर गौस के दो वजीर होते हैं। एक वजीर को वजीरे रास्त और एक को चप कहा जाता है, दाएं जानिब बाएं जानिब। मैं ये बात बयान कर रहा था, हुजूर कायदे मिल्लत बैठे थे और 1-2-4 लोग और बैठे थे। मैंने कहा कि बुजुर्गों ने फरमाया, दाएं जानिब का जो वजीर है उसका मकाम बाएं जानिब वाले वजीर से कम होता है। ये बिला मुबालगा है, झूठ कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात है, इसलिए कि हम सच्चों के दामन से जुड़े हैं तो सच्ची ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। समझ गए ना? सरकार हुजूर कायदे मिल्लत बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि बुजुर्गों ने फरमाया, दाईं जानिब वाले वजीर से बाईं जानिब वाले वजीर का मकाम और मर्तबा बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। अब जब मैंने इतना किया तो बैठने वालों में एक ने सवाल किया, मौलाना, हालांकि वो आलिम नहीं थे, सवाल किया उन्होंने, कहने लगे, हमने तो सुना है दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फजीलत है, और ये भी सुना है कि दाईं जानिब से काम शुरू करो, दाएं को बाएं पर फजीलत होती है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं बाएं वाले वजीर को दाएं वाले पर फजीलत हुआ करती है। बिला मुबालगा, बिला दरोग कोई मेरी ज़बान पर कोई जवाब नहीं आया। मैं खामोश था, चूंकि जवाब मुझे पता नहीं था। हुजूर कायदे मिल्लत, आप अल्लाह का फजल देखिएगा उन पे, फौरन कहने लगे, मौलाना कहते क्यों नहीं, अल्लाह ने दिल को बाईं जानिब रखा है और वो दिल के करीब होता है, इसलिए अफजल है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात, जिंदाबाद। हिंदुस्तान के खतीब आए, लैपटॉप उठा कर लाए, मैं भी बैठा था, और अल्लाह का फजल है कि हम तस्वीर से बचते हैं। तो रब का करम है, लोग पहचानते भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, खुद हमसे ही पूछते हैं, मौलाना शहजाद से मिलना। अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने मिलने का शौक तो पैदा रहता है, वरना इतना भी हिजाब से बाहर आना आइए जनाब कि फिर देखने का यानी दीदारे शौके दीदार ही खत्म हो। हिजाब में ही रहिए, वही बेहतर है। तवज्जो है ना? आए, लैपटॉप दिखाया, कहने लगे, हुजूर मैंने 8 बीघा जमीन खरीदी है, इसमें मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा, और इसके अंदर मैंने इस पार्ट को रखा है जिसमें नशेड़ियों का नशा खत्म कराऊंगा। हजरत ने मुस्कुराकर जुमला इरशाद फरमाया, कहा, मौलाना आपको डॉक्टरों से आपने मुलाकात की? बोले कि हाँ की है हजरत। कहा कि पता है आपको, जब तक नशेड़ी का नशा पूरी तरह गायब होता है तब तक थोड़ी थोड़ी डोज उसको देना पड़ता है, इसलिए कि नशा उसके जिस्म के अंदर रच बस गया है, रगो पे के अंदर सरायत कर गया। कहा कि जब तक आप उसको नशा देंगे तो वह तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह पे मदद मत कीजिए, आप तो ये करने जा रहे हैं। फौरन उनकी जबान से एक जुमला निकला, कहने लगे, हजरत सोच तो बहुत रहा था, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई हैं, लेकिन इस गोशे पे मेरी नजर पड़ी ही नहीं। जब उन्होंने इतना जुमला बोला तो मेरी जबान से बेसाख्ता जुमला निकला। मैंने कहा, इसी को फैजान कहा जाता है। जब हम जैसे लोग किताबें पढ़ के थक जाते हैं, उस गोशे पे नजर नहीं जाती है। अल्लाह वालों की औलाद पर अल्लाह ताला, अल्लाह वालों की औलाद पर अल्लाह इस तरह का करम
फरमाता है जहन खुल जाते हैं, पर्दे खुल जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं, शरह सुदूर हो जाया करता है। इस तरह के मसाइल जहन में आ जाते हैं। बेफजल ही ताला कल भी बरेली हमारा रहनुमा था, आज भी रहनुमा है। बोलो फैसला वही मानोगे जो बरेली करके गया है। लाजवाब हक। बरेली का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजू शरिया, हुजूर कायद